ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तवसीह देने का ऐलान। एलजी मनोज सिन्हा ने किसानों की बहबूद को सरकार की आला तरजीह दिया करार। G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग बेंगलुरु में शुरू। वज़ीर आज़म का आलमी मईशत में इस्तेहकाम, एतमाद और तरक्की का वापस लाने पर जोर। पिछले साल रामबन गूल में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड दागे जाने के वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस 3 मिलिटेंटों की जायदादें पुलिस ने की अटैच और पूरे जम्मू कश्मीर में मेराज आलम की इख्तितामी तकरीब मनाई गई। मजहबी जोश व जज्बे से आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में लोगों की बड़ी तादाद ने दी हाजिरी। अब खबरें तफसील के साथ। किसानों की बहबूद के तय एक नुमाया कदम उठाते हुए सरकार ने जम्मू कश्मीर के तमाम 20 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तवसीह देने का ऐलान किया है। सुकास्ट जम्मू ने आज इस योजना को सभी जिलों तक वसअत देने का आगाज करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये योजना कुदरती आफात और बेमौसम की बारिशों की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान के खिलाफ जामिया कवरेज फराहम करेगा। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि इस पहल से किसानों की आमदनी मुस्तहकम बनने के साथ साथ उन्हें इस बात की हौसला अफजाई होगी कि वो मौसम की मार से बचने के लिए मुनासिब बीमे के साथ इख्तिराई तरीके अपना सकें। यह बात काबिल जिक्र है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया था और यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के 4 जिलों के किसानों के लिए दस्तयाब थी, जिसे अब सभी 20 जिलों तक बढ़ाया गया है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भर में इस योजना के निफाज से यूटी में ज़रई मंजरनामे पर मुस्बत असर पड़ेगा। उन्होंने पिछले 30 माह में जम्मू कश्मीर में मुतारिफ की गई ज़रई इस्लाहत को भी उजागर किया। किसानों की फलाह बहबूद को सरकार की आला तरजीह करार देते हुए मनोज सिन्हा ने सभी किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुकम्मल तरक्की का मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ज़रई शोबे को दरपेश चैलेंजों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इख्तिरा और सरमायाकारी अभी तक इस शोबे से दूर हैं, जिसकी वजह से दीगर शोबों के मुकाबले ज़रई शोबे में भारत के नौजवान कम हिस्सा ले रहे हैं। ज़राअत और इमदाद बाहमी के इदारों से मुतल्लिक आज बजट के बाद के एक सेमिनार से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा कि इस खामी को दूर करने के लिए इस साल के बजट में मुख्तलिफ ऐलानात किए गए हैं। उन्होंने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वह हुकूमत और किसानों के दरमियान अपनी इख्तिरात के बारे में मालूमात फराहम करते हुए सही वक्त पर सही मशवरा दें और पॉलिसी साजी में भी मदद दें। वज़ीर आज़म ने मरकजी बजट 2023-24 और पिछले 8-9 साल के बजट में ज़रई शोबे को दी गई अहमियत का भी खास तौर पर जिक्र किया। दरियासना G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू हुई। आगाज के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुतबा दिया। अपने रिकॉर्डेड पैगाम में वज़ीर आज़म ने दुनिया की सरकर्दा मईशतों और माली निज़ाम की बाइख्तियार शख्सियतों से जोर देकर कहा कि वो आलमी मईशत में इस्तेहकाम, एतमाद और तरक्की को वापस लाएं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि जो दीगर ममालिक आलमी सप्लाई चेन, बढ़ती हुई कीमतों और खुराक व तवानाई की यकीनी फराहमी को दरपेश चैलेंजों से मुतासिर हुए हैं, वो भी भारत की तरह आलमी मईशत के तई इसी मुस्बत जज्बे की तरसील कर सकेंगे। उन्होंने G20 फोरम के शुरका से जोर देकर कहा कि वो दुनिया के हसास तरीन शहरियों पर तवज्जो दें। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अपने खिताब में सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाले चैलेंजों पर तवज्जो देने और उनका मजमूई हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। G20 रुकन मुल्कों के 500 मंदुबीन, मदूइन और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे इस 2 रोज़ा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी तहकीकाती यूनिट ने
رام بن ضلع میں ایسے 3 ملیٹنٹوں کی غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کیا ہے جو 2 اگست 2022 کو گول کے پولیس پوسٹ پر گرینیڈ داغے جانے میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ رامبن سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ پولیس کے SIU نے جن 3 جائیدادوں کو اٹیچ کیا ہے ان میں سیسل میں عبد المجید لون کا 1 منزلہ مکان، گول کے کھچر مارکیٹ میں فاروق احمد کا 1 منزلہ مکان اور گول میں ہی شاہدین کی دوا کی دکان شامل ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کے مہلوک DSP امن ورما کی یاد میں ضلع پولیس کلگام نے منی اسٹیڈیم میں آج ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جس میں نوجوان شائقین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امن ٹھاکر 2019 میں آج ہی کے دن کلگام ضلع کے تری گام علاقے میں ایک تصادم کے دوران مارے گئے تھے۔ اس تصادم میں فوج کا ایک اہلکار بھی اپنی جان گنوا بیٹھا تھا جبکہ جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ بھی مارے گئے تھے۔ پولیس نے بارہمولہ ضلع کے نوپورہ کریری گاؤں میں معمول کی گشت کے دوران نوپورہ کے اشفاق احمد لون نامی شخص کی تلاشی کے دوران 7.5 کلو گرام ممنوعہ پوست جیسی اشیاء برآمد کی۔ اسے فوری طور پر حراست میں لیا گیا اور چھان بین شروع کی گئی۔ پورے جموں کشمیر میں آج معراج عالم کی اختتامی تقریب مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی جہاں اطراف و اکناف سے بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موئے پاکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ ایسی ہی بڑی تقریب آثار شریف شہری کلاش پورہ میں منعقد ہوئی جہاں ہر نماز کے بعد موئے مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کرائی گئی۔ آثار شریف جناب صاحب سورہ، لال بازار، پنجورہ شوپیاں، کھرم سرہامہ، کعبہ مرگ مکہامہ اور اہم شریف بانڈی پورہ سمیت دیگر زیارت گاہوں اور بکہ جات میں بھی معراج عالم کے بعد کے جمعے کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئی اور تبرکات کی نشاندہی کی گئی۔ ان بابرکت تقاریب کے دوران علماء کرام اور ائمہ حضرات نے فلسفہ معراج بیان کیا۔ جموں خطے میں بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتامی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے معراج عالم کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں آج آثار شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دی اور نماز جمعہ ادا کیا۔ بعد میں وہ پارٹی کے سینئر رہنما مرحوم شیخ نذیر احمد کے مقبرہ واقع ملک صاحب سورہ گئے اور وہاں ان کی 8ویں برسی کے سلسلے میں گلباری اور فاتح خوانی میں شرکت کی۔ عرس مبارک امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کل یعنی سنیچروار کو آستان عالیہ حضرت ایشان شیخ یعقوب سرپی رحمۃ اللہ علیہ زان قدل سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد وہاں قرآن خوانی، کلمات تحتیلات اور مجلس مولود کی محفل آراستہ ہوگی۔ سائنس ٹیکنالوجی محکمے کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت نے جموں کے بہو پلازا میں 7 روزہ میگا سولر ایکسپو کا آج افتتاح کیا۔ آج سے شروع ہو کر 2 مارچ تک جاری رہنے والے اس نمائش کو JNK انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی، قابل تجدید توانائی صنعت کے مختلف وینڈروں اور جموں کشمیر کے دیگر منسلک محکموں کے اشتراک سے منعقد کر رہا ہے۔ سوربھ بھگت نے اس نمائش کے انعقاد کے لیے جیکیڈا کی سراہنا کی اور منتظمین اور وینڈروں پر زور دیا کہ وہ روف ٹاپ سولر پلانٹوں کے فائدوں کے بارے میں لوگوں کو باخبر کریں۔ انہوں نے PM کسم اسکیم کے بارے میں نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزارت اور جموں کشمیر سرکار کی طرف سے دیے جا رہے مختلف فائدوں کے بارے میں جانکاری دی اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے جموں کشمیر کے تقریباً 10,000 نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہونے کی توقع ہے۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت سکین اینڈ شیئر سروس کا استعمال کرتے ہوئے 5 لاکھ سے زیادہ مریضوں نے تیزی کے ساتھ OPD رجسٹریشن کا فائدہ حاصل کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے ایک ٹویٹ میں بغیر کسی قطار کے تیزی کے ساتھ OPD رجسٹریشن کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خدمات شروع ہونے کے 5 مہینے کے اندر ہی ملک کے 365 اسپتالوں نے اسے اپنایا ہے۔ قومی صحت اتھارٹی نے اپنی ایک خاص اسکیم آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت پچھلے سال اکتوبر میں تیزی کے ساتھ OPD رجسٹریشن کے لیے سکین اینڈ شیئر سروس کا آغاز کیا تھا۔ یہ سروس QR کوڈ پر مبنی ہے اور اس کے ذریعے انتظار کا وقت خاطر خواہ طریقے سے کم ہونے کے سبب 5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو مدد ملی ہے۔
खेलों की मरकजी सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने आज नई दिल्ली में 3 रोजा कुल हिंद ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। ये चैंपियनशिप कोरिया और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 50 साल पूरे होने के मौके पर कराई जा रही है, जिसका मकसद ताइक्वांडो में नई जान डालनी है। ताइक्वांडो की सरगर्मियां आलमी वबा के बाद से सरद मोहरी का शिकार हो गई थीं। इस चैंपियनशिप का मतलब दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े खेल मुकाबलों के तौर पर मुस्तकबिल के लिए एक बुनियाद भी रखना है। भारत की खेलों से मुतल्लिक अथॉरिटी भारत में कोरियाई सकाफती मरकज और कोरिया नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस चैंपियनशिप का एहतमाम कर रही है। खेलों की सेक्रेटरी ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इन खेल मुकाबलों से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने यूक्रेन में जामिया इंसाफ पर मबनी और देर पा अमन के हसूल के लिए एक करारदाद मंजूर की है। करारदाद में रूस से कहा गया है कि वो मुखासमत खत्म करे और यूक्रेन से अपनी फौजें हटा ले। करारदाद के हक में 141 मेंबरों ने वोट दिया, जबकि 7 मेंबरों ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। भारत समेत 32 मेंबरान वोटिंग से गैर हाजिर रहे। 75 से ज्यादा मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा और सफारतकारों ने 2 रोज़ा बहस के दौरान असम्बली से खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत यूक्रेन की सूरत हाल पर अपनी तशवीश जारी रखे हुए है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों को कल दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी। अलबत्ता जम्मू से श्रीनगर आने वाली गाड़ियों को नगरोटा सुबह 8 बजे से दिन के 1 बजे तक, जबकि श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को काजीगुंड सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक पार करना होगा। याद रहे कि हफ्तावार जरूरी मरम्मत के पेश नज़र कौमी शाहराह पर आज गाड़ियों की नक्ल हमल मुअत्तल रही। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।